फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इन धरा आधा सुरगा खाए। राम राम साय। आज की कहानी का हीरो ही लक्ष्मण अवतारी अपना राजस्थान का लोक देवता पाबूजी महाराज। और ई तुकबंदी कमायन थान बेरो पड़े लो कि भाई किया शीश कटार भी रखी आपका वचना की लाज। ई तुकबंदी में थान इं भी बेरो पड़े लो कि पाबूजी महाराज को क्यों और कुण शीश दड़सों अलग करो और फिर वो हमलो करवाड़ो कुण का था मरियो। अब ध्यान से सुनजो। राव धांधल जी राठौड़ कोलमुंड ठिकाना का हा जागीरदार और बाकी पत्नी कमला दे, बाको पुत्र राव बूढ़ो जी और बाकी पुत्री पेमल। आ चार लोगों को होगा को एक छोटा सा परिवार। एक बार राव धांधल जी राठौड़ कोई काम सु जा रहा गुजरात और वह एक नदी का कन रुका बीच में, क्योंकि मुंडा को उबाड़ी ही रात। कुदरती बी नदी के सारे एक सौरग मासू रथ आर उतरियो और बी मासू नाबाताई उतरी अप्सरा सात और बमासू एक अप्सरा राव धांधल जी राठौड़ ने बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो जार मांग लियो भी को हाथ। बात करता करता बह तो होगा लेट और वो रथ तो आपका टाइम से निकल गो, वो को निकलियो भी अप्सरा को वेट। अब कहीं करे अप्सरा भी धरती प्रिय रहबा के लिए मजबूर होगी। फण बा राव धांधल जी राठौड़ के सामने शर्ता रखी तीन और क्यों ए शर्त पूरी करोला जता दिन में बनाएड़ो राकुली थान मेरो बीन। बस्तीसू पर मन एक मकान बनार दीजो और थे जद मेरकन आओ तो थान कोई नहीं देखे ई चीज़ को ध्यान दीजो। और मेरकन कमरा में आबासु पहली दरवाजो खटखटार मेरी अनुमति लीजो। राव धांधल जी राठौड़ परी की तीनों शर्तां की निभाईडी राखी रीत और धीरे धीरे प्यार सु 12 महीना गया बीत। विक्रम संवत 1405 भादवा की पूर्णिमा को टाइम हो सनम और परी अपना प्रिय लोक देवता पाबूजी महाराज ने दियो जन्म। एक रात पहली पत्नी कमला दे सोचो कि ए रोजीना ही खटे जा ही तो बा होगी बा के लेर। और धांधल जी राठौड़ भी डायरेक्ट ही बना खटखटाया परी का कमरा में घुसका बिना क्रियाम ना देर। धांधल जी जी कमरा कमाया न घुसिया तो वह देखा परी सिंगनी को रूप ले रखे और वह पाबूजी ने आपको दूध पीवा की दे रखी है छूट। और डायरेक्ट बिना आज्ञा का कमरा कमाया न घुसपा की वजह से धांधल जी को परी ने दियड़ो वचन गयो टूट। ई पूरा माजरान गिलन खड़ी कमला दे भी देख लियो तो बन दे कर परी होगी अंतर ध्यान और जाबासु पे लिखियो थे वचन तोड़ दियो इलिए थान अब एकला नहीं पाबूजी को राखनो पड़सी ध्यान। धांधल जी महल का नहीं आता आता रास्ता कमाए ने कमला दे ने पूरो माजरो दियो समझाए। और कमला दे के बूढ़ो जी एक बेटो तो पहली सोई हो और बे पाबूजी ने भी लियो अपनाए। अब राव धांधल जी राठौड़ तो परी का वियोग में थोड़ा दिना में ही देवलोक चलता रिया और थान आ पाबूजी राठौड़ की पूरी जीवनी समझ में आवली अगर ते ई तुकबंदी के ऊपर इं ध्यान देता रिया। धीरे धीरे समय के साथ बूढ़ो जी पाबूजी और पेमल तीनों बाण भाई होगा जुआन। और एक बार पेमल की खातर जायल का खींचा का ग्रासो रिश्तो आयो तो पाबूजी भी मान गा आपका बड़ा भाई को राकर मान, क्योंकि पाबूजी ने तो ध्यान हो कि आपने उबाड़ो जीजो जिंदराव खींची मन को कोनी चोखो और वो अपनी रियासत हथियावो चावे आपन देर दोखो। पाबूजी की रियासत में एक चारण का ग्रां केसर कालमी नाम की घोड़ी ही वह बहुत ज़्यादा ही होशियार और वह पाबूजी ने सवारी करवाबा की खातर हरदम रहती तैयार। भी घोड़ी की सवारी करवा के बदला गमाए ने भी को लालन पालन करवाड़ी देवल चारनी ने पाबूजी गाया की रक्षा करवा को दे रहा क्यों वचन। और पाबूजी बादला कमाए ने सैर करता जद जद भी वह घोड़ी होती पाबूजी के कन। एक बार पाबूजी का जीजाजी जिंदराव खींची आपका सासरा कोलमुंड को भ्रमण कर रहा तो बन पसंद आएगी बाई घोड़ी तो वह भी घोड़ी ने ले बाता ही चलिया गया देवल चारनी करना। लेकिन देवल चारनी क्यों कि इक ऊपर तो पाबूजी सैर करया करें आ खैर कर दिया वह मन्ना। एक घोड़ी की खातर मन मना कर दियो सासरा कमाए ने और वह भी पाबूजी की वजह से तो आ सोच रहे पाबूजी के प्रति आपका मन कमाए ने पाल ली द्वेष की भावना और जल्दी से जल्दी पाबूजी ने सबक सिखावा को मन मौको मिल जाए ई चीज़ की राखा लगा वह कामना। और जातो जातो देवल चारनी ने जाड़ कमाए ने खैर गयो चारण तू मन नाटगी घोड़ी लेवन जद में आया खींची क्यों तन खारा लाग्या राठौड़ तन एड़ा भाया। कुछ समय बाद ही अमरकोट को शासक सोडा आपकी बेटी फुलमदे को रिश्तो पाबूजी की खातर भेजो तो वो वहाँ के जच गो और थोड़ा दिना बाद में ही वहाँ को ब्याह रच गो।
जद पाबूजी की बारात कोलमुंड सु राजकोट पूछी तो बी का जीजा जी जिंदराव खींचिन गेलाओ मिलगो मोको और वो गेला सु आपका बयां के सागे मिलर गाया तो चुराई इके सागई देवल चारणी का पति भीमदान के सागे सागे बिका 23 बेटन भी मार दिया देर दोखो। जब गाय चुरावा को और देवल चारणी का पूरे परिवार ने खत्म करवा को संदेश हो पाबूजी ने मिलो बी टाइम को ऊपर वह फुलम दे के सागे फेरा ले लिया 3 और वह फुलम दे ने आपका वचन निभावा की बात बतार बटासु चाल दिया बनेड़ाई बीन। और बी टाइम सु ही पाबूजी के लिए आ कहावत प्रचलित है, फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इन धरा आधा सुरगा खाए। पाबूजी राजकोट से ही रवाना हो जाए, फुल्लम देने आपका वचन निभावा की बात बतार। और पाबूजी एक शेर खुंकार शेर की नहीं झपटिया और जाइल की पूरी दरथिन लाल कर दी, खींचा का सगड़ा बयान मार। पाबूजी खींचा का सह बयान मार गायन तो ली छुड़वाए और जिंदराव खींचिन 100 कोस तक घींचो और जिंदराव खींची छूटता ही पाबूजी का पगंग मायन पड़ गो आए। पाबूजी जिंदराव खींची का गर्दन के ऊपर भी रख दी तलवार हाथ के मायन लेर और तू मेरी बहन को सुहा गए इलिए तन छोड़ रहा हूँ आखिरी चेतावनी देर। आ चेतावनी देर पाबूजी महाराज जिये पाछा मुड़िया तो जिंदराव खींची के हाथ लगी सारे ही पड़ी एक तलवार और वो पाबूजी को शीश दड़ सु अलग कर दियो, धोखा सु पीछा कर वार। आगे चाल पाबूजी को बत्तीजो राव झरड़ो जी आपका काका की मौत को बदलो ले लियो, जिंदराव खींची न मार। और आज मन बहुत ही गर्व महसूस हो रहे अपना लोक देवता पाबूजी की आ स्टोरी थान बतार। राजस्थान का फलोदी जिला में कोलमुंड गांव के मायने पाबूजी महाराज को बनेड़ो बहुत ही मंदिर और जीवन में एक बार बा का दर्शन जरूर करजो। और अगर थाने अपना सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय लोक देवता की आतुकबंदी बढ़िया लगी है तो कमेंट करवा सो बिल्कुल भी मना डर जो। तो देख लो पहले आपका शीश भी कटा देता तो कत्ती पूजनीय उती गाय और एक नई तुकबंदी के सागे थासु फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए राम राम साय।